छोटे सुअर। एक बार एक बूढ़ी माँ सुअर थी जिसके पास 3 छोटे सुअर थे और उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। इसलिए जब वे काफी बूढ़े हो गए तो उसने उन्हें अपनी किस्मत तलाशने के लिए दुनिया में भेज दिया। पहला छोटा सुअर बहुत आलसी था। वह बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था और उसने अपना घर पुआल से बनाया। दूसरे छोटे सुअर ने थोड़ी मेहनत की लेकिन वह थोड़ा आलसी भी था और उसने अपना घर लकड़ी से बनाया। फिर उन्होंने गाया और नृत्य किया और शेष दिन एक साथ खेला। तीसरे छोटे सुअर ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की और ईंटों से अपना घर बनाया। यह एक बढ़िया चिमनी और चिमनी के साथ एक मजबूत घर था। ऐसा लग रहा था कि यह सबसे तेज हवाओं का सामना कर सकता है। अगले दिन एक भेड़िया उस गली से गुजरा जहाँ 3 छोटे सुअर रहते थे और उसने पुआल का घर देखा और उसके भीतर सुअर की सुगंध पाई। उसने सोचा कि सुअर बहुत बढ़िया भोजन बनाएगा और उसके मुंह में पानी आने लगा। तो उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, छोटे सुअर, छोटा सुअर, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन छोटे सुअर ने कीहोल के माध्यम से भेड़िए के बड़े पंजे देखे तो उसने वापस उत्तर दिया, नहीं, 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 मेरी ठुड्डी पर बालों से नहीं। तब भेड़िए ने अपने दांत दिखाए और कहा, तो मैं सूंघूंगा और सूंघूंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। तो वह फुफकारा और उसने फुफकारा और उसने घर को उड़ा दिया। भेड़िए ने अपने जबड़ों को बहुत चौड़ा किया और जितना हो सके उतना मुश्किल से नीचे काटा, लेकिन पहला छोटा सुअर बच गया और दूसरे छोटे सुअर के साथ छिपने के लिए भाग गया। भेड़िया गली में चलता रहा और वह लाठी से बने दूसरे घर के पास से गुजरा और उसने घर को देखा और सुअरों को सूंघकर भीतर सूंघा और उस उत्तम भोज के विषय में जो वे बनाएंगे उसके मुंह में पानी आने लगा। तो उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, छोटे सुअर, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन छोटे सुअरों ने कीहोल के माध्यम से भेड़िए के नुकीले कानों को देखा, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, 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 हमारी ठुड्डी पर बालों से नहीं। तो भेड़िए ने अपने दांत दिखाए और कहा, फिर मैं सूंघूंगा और सूंघूंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। तो वह फुफकारा और उसने फुफकारा और उसने घर को उड़ा दिया। भेड़िया लालची था और उसने एक ही बार में दोनों सुअरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत लालची था और उसे कुछ भी नहीं मिला। उसके बड़े बड़े जबड़े हवा के अलावा और किसी चीज पर नहीं टिके और 2 छोटे सुअर उतनी ही तेजी से भागे जितनी तेजी से उनके छोटे छोटे खुर उन्हें ले जा सकते थे। भेड़िए ने गली में उनका पीछा किया और लगभग उन्हें पकड़ ही लिया, लेकिन उन्होंने इसे ईंट के घर में बनाया और भेड़िया उन्हें पकड़ने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। 3 छोटे सुअर वे बहुत डरे हुए थे। वे जानते थे कि भेड़िया उन्हें खाना चाहता है और वह बहुत बहुत सच था। भेड़िए ने पूरे दिन नहीं खाया था और उसने सुअरों का पीछा करते हुए एक बड़ी भूख पैदा की थी और अब वह उन तीनों को सूंघ सकता था और वह जानता था कि 3 छोटे सुअर एक प्यारी दावत देंगे। तो भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया और कहा, छोटे सुअर, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन छोटे सुअरों ने कीहोल के माध्यम से भेड़िए की संकीर्ण आंखों को देखा, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, 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 हमारी ठुड्डी पर बालों से नहीं। तो भेड़िए ने अपने दांत दिखाए और कहा, फिर मैं सूंघूंगा और सूंघूंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। कुआं, वह फुसफुसाया और वह फुसफुसाया, वह फुफकारा और वह फुसफुसाया और वह फुफकारा, फुफकारा और वह फूला, फुफकारा, लेकिन वह घर को नहीं उड़ा सका। अंत में उसकी सांस इतनी फूल गई कि वह न तो सूंघ सका और न ही वह और कश ले सका। इसलिए वह आराम करने के लिए रुका और कुछ सोचने लगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा था। भेड़िया गुस्से में इधर उधर नाचने लगा और उसने कसम खाई कि वह चिमनी के नीचे आएगा और अपने खाने के लिए छोटे सुअर को खाएगा। लेकिन जब वह छत पर चढ़ रहा था तो छोटे सुअर ने धधकती आग बना दी और पानी से भरे एक बड़े बर्तन को उबलने के लिए रख दिया। फिर जैसे ही भेड़िया चिमनी के नीचे आ रहा था, छोटी गुल्लक ने ढक्कन को खींच लिया और फुदकने लगा। मैं भेड़िया खौलते पानी में गिर गया। तो छोटे गुल्लक ने फिर से ढक्कन लगा दिया, भेड़िए को उबाला और 3 छोटे सुअरों ने उसे रात के खाने के लिए खा लिया।